नमस्ते बच्चों, मेरा नाम संगीता नेड़े। मैं नवी मुंबई मनपा शाळा क्रमांक 72 कक्षा 8वीं, विषय सामान्य विज्ञान। इसमें पहला पाठ सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण का आज हम अभ्यास करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछली कक्षा में देखा है कि भौगोलिक परिवेश, अन्न ग्रहण, संरक्षण ऐसे विभिन्न कारणों के कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में अनुकूलन दिखाई देता है। अनुकूलन अपनाते समय एक ही प्रजाति के सजीवों में भी विभिन्न बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं। तो 2011 की जो गणना हुई थी उसके अनुसार पृथ्वी पर जमीन और समुद्र आदि में पाए जाने वाले सभी सजीवों को मिलाकर लगभग 87 लाख प्रजातियां दिखाई दी। तो इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों का अध्ययन करने के लिए उन्हें समूह में विभाजित करना पड़ा। तो समूह में विभाजित करने के बाद उसका अध्ययन करना आसान हो सके, इसलिए उसको दो समूहों में विभाजित किया गया। एक है उनका समूह और दूसरा है उपसमूह। ऐसे दो समूह उनके बनाए गए। सजीवों में समूह और उपसमूह बनाने की इस प्रक्रिया को कहते हैं जैविक वर्गीकरण, मतलब जीवों का वर्गीकरण। अभी इसमें 1735 में कार्ल लिनियस ने सजीवों को दो जगतों में विभाजित किया, वनस्पति और प्राणी। फिर 1866 में हेकेल ने 3 जगतों की कल्पना की, जिसमें प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी का समावेश था। फिर ईस्वी सन 1925 में चैटन ने फिर से सजीवों के दो समूह किए, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। फिर 1938 में कोपलैंड ने सजीवों को 4 जगतों में विभाजित किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी। फिर इसके बाद रॉबर्ट हार्डिक विटागर, ये अमेरिकन परिस्थिति के तज्ञ थे, तो उन्होंने 1969 सजीवों का 5 समूहों में विभाजन किया। अभी उन्होंने किस तरह से विभाजन किया है? सबसे पहले तो सजीव, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर चार्ट, ये सजीवों का क्या बना है? 2 भागों में उनका विभाजन किया गया है, ये सजीव। फिर सजीवों के 2 भाग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आदि केंद्र की और ये दूसरा जो है दृश्य केंद्र की। अभी आदि केंद्र की में एक कोशिकीय, उसमें है जगत एक, मोनेरा। फिर दृश्य केंद्र की, उसमें जो है एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। अभी इसमें एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा, जगत 2 प्रोटिस्टा, और बहुकोशिकीय में जगत 3 कवक, कोशिका भित्ति वाले परंतु प्रकाश संश्लेषण न कर पाने वाले। फिर जगत 4 वनस्पति, कोशिका भित्ति वाले और प्रकाश संश्लेषण कर पाने वाले। और जगत 5 प्राणी, कोशिका भित्ति विहीन। तो ये क्या है? पंच जगत वर्गीकरण पद्धति। ये जो है विटागर की हमारे जो वैज्ञानिक है विटागर, उनका ये पंच जगत वर्गीकरण पद्धति से उन्होंने अपने को सजीवों के जो है समूह हमें बताए गए हैं। अभी इसमें आगे हम देखने जा रहे हैं कि जैसे पहला भाग हम देखेंगे कि जगत 1, जगत 1 में मोनेरा। तो जगत 1 में मोनेरा जो है उसके बारे में अगर हमें जानकारी देखना है तो मोनेरा के बारे में वह क्या है? एक कोशिकीय। वह क्या है? एक कोशिकीय। अभी इसका अगर हमें अभ्यास करना है तो किस तरह से हम करेंगे? तो एक कांच की साफ पट्टी लेना है, उस पर दही या छाछ की एक छोटी सी बूंद लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। फिर उसके ऊपर
धीरे से कवर स्लिप रख दो और उस पट्टी को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आपको देखना है। तो उसमें क्या दिखाई देगा? हलचल करने वाले बिल्कुल छोटे तिनके जैसे सूक्ष्म जीव अर्थात लैक्टोबैसिलाई जीवाणु इस प्रकार यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये प्रयोग आप घर पर कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं? जीवाणु है। क्या है? ये जीवाणु है। जैसे हैं ये ट्रेपोनेमा पैलिडम, फिर क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, फिर वाइब्रो कोलेरी, फिर साइमोनेला टाइफी। तो इस तरह की ये जो है ये क्या है? मोनोरा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी इनकी विशेषता हम देखेंगे। इनकी विशेषता क्या है? ये सभी सजीव एक कोशिकीय होते हैं, स्वयं पोषी या परपोषी होते हैं, ये आदि केंद्र की होते हैं जिनमें आवरण युक्त केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। फिर दूसरा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर जगत दो। तो जगत दो में क्या दिखाई दे रहा है? प्रोटिस्टा। जगत दो है प्रोटिस्टा। अभी इसे हम कैसे अभ्यास करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? किसी डबरे का पानी मतलब गंदी जगह का पानी, नाली का पानी हम ले सकते हैं, किसी वहां का एक पानी की एक बूंद, उसे भी हम कांच पट्टी पर रखेंगे और उसका हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे। तो कुछ समय के बाद या कुछ अनिश्चित आकार वाले सूक्ष्म जीव हलचल करते हुए हमें दिखाई देंगे। तो ये सजीव है अमीबा। तो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये क्या है? अमीबा। और ये जो दूसरा दिखाई दे रहा है ये है पैरामेशियम। ये क्या है? पैरामेशियम। तो ये क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की ये जो उदाहरण मैंने आपको बताए पैरामेशियम और अमीबा। अभी इनकी विशेषताएं हम देखेंगे कि प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोशिकीय होते हैं और कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। दूसरा है प्रचलन हेतु कुटपद या बाल जैसे रोमक कशिकाएं होती है। फिर स्वयं पोषी, उदाहरणार्थ यहाँ पर युगलिना और वॉल्वैक्स कोशिका में हरित लवक होते हैं और परपोषी में होते हैं अमीबा और पैरामेशियम प्लास्मोडियम। तो ये जो मैंने बताए आप लोगों को ये क्या थी? प्रोटिस्टा की विशेषताएं। फिर तीसरा हम देखेंगे यहाँ पर जगत में कवक। अभी कवक का अगर हमें अभ्यास करना है, कवक के बारे में अगर हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कवक की जानकारी हम कैसे देखेंगे? कि हमारे घर में ब्रेड का या रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा हमें लेना है और उसे भिगाकर थोड़ा पानी डालकर उसे भिगा के हम एक बंद डब्बे में उसे ढक कर रख देंगे। फिर उसको 2 दिन के बाद खोलकर देखना है। तो उसमें क्या दिखाई देगा हमें? उस टुकड़े पर कपास के जैसे कपास दिखाई देता है वैसे सफेद तंतुओं की वृद्धि होती हुई हमें दिखाई देती है। मतलब उनमें से कुछ तंतुओं का सूक्ष्मदर्शी से अगर निरीक्षण करेंगे हम लोग तो वह हमें कपास के जैसे दिखाई देंगे। तो ये क्या हो गया? कवक। अभी कवक की विशेषताएं हमें देखना है। कवक जगत में परपोषी, असंश्लेषी और दृश्य केंद्र की सजीवों का समावेश होता है। फिर दूसरा है बहुसंख्यक कवक मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं। तीसरा है कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिला शर्करा से बनी होती है। नंबर 4 कुछ कवक तंतुमय होते हैं जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक होते हैं। नंबर 5 है कवक किण्व, फफूंदी, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और कुकुरमुत्ता यानी ये मशरूम। तो विटागर ने क्या किया है? इस पंच जगत पद्धति को ही प्रमाण मानते हुए इसी को हम क्या कहेंगे कि ये पद्धति जो है वह सफल होते हुए हमें दिखाई दी है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। इस पार्ट 2 जो है हम अगली बार देखेंगे। लेकिन आप लोगों को इसके पहले मैं कुछ होमवर्क देने वाली हूँ, उसको आप ध्यान में रखना है। आप लोगों को होमवर्क में
ये दिया जा रहा है कि ये जो आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, पंच जगत वर्गीकरण पद्धति, इस पंच जगत वर्गीकरण पद्धति को आपको अपनी कॉपी में उसको लिखना है। इसमें सजीव, फिर उनके जो समूह हैं, ये इस तरह से आप लोगों को डायग्राम आपको बनानी है। फिर उसके बाद नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मोनोरा जगत के विविध सजीव जो थे, इनकी भी आकृतियां आपको बनाना है। फिर हम आगे के पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पाठ के जो घटक है समझ में आए होंगे। धन्यवाद।